जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल का बहुत बड़ा अपडेट मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं कि एक दिल्ली की खबर तो एक महाराष्ट्र की खबर। दोनों खबर पे मैं एक अपना विश्लेषण करने की पूरी कोशिश करता हूं। इवन आप लोग भी इसको पूरा सुनिए। अगर आप पूरा सुनेंगे तभी आप एक कह पाएंगे कि हाँ, आपका विश्लेषण सही है, और मैं आगे और भी आप लोगों के माध्यम से प्रयास करूँगा। प्रयास मेरा जारी रहेगा, आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। कल दिल्ली में 2 दिन का, मतलब 27-28 तारीख 2 दिन का मुख्यमंत्री परिषद था। तो पूरे भारतीय जनता पार्टी जितना बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों उपस्थित थे। तो मोदी जी ने सबसे बड़ी बात जो कही कि काशी कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर, इस 2 कॉरिडोर की तरह पूरे राज्यों में जो भी प्रमुख मंदिर हैं उनके कॉरिडोर बनाए जाएं। तो इसमें मुंबई में सबसे पहले नंबर आता है मुंबा देवी मंदिर का, और शीघ्र ही मुंबा देवी मंदिर के कायाकल्प का काम शुरू होगा और वहाँ पे एक कॉरिडोर बनाई जाएगी और मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। और ये हिंदू और सनातन संस्कृति की जो अवधारणा है, जो विरासत है हमारा सनातन, शाश्वत सनातन, जो न जिसका कभी आदि है न अंत है, इस धरोहर को अगर कोई प्रधानमंत्री फिर से गौरवान्वित करना चाहता है, फिर से सजोना चाहता है, तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पिछली बार उन्होंने जितने सारे काम किए उसमें राम मंदिर नंबर 1 पे आता है कि राम मंदिर जो 500 सालों के बाद हिंदुओं को उनकी विरासत मिली, और आज अयोध्या में पूरे देश से लोग आ रहे हैं, न कि देश बल्कि विदेश। कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं, अमेनिटी नहीं है जो कि अयोध्या में नहीं दिया गया। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे रेलवे का सौंदर्यीकरण करना हो, चाहे रोड के अच्छे जाल, मतलब एकदम संस्कृत और सभ्यता दोनों को सजोने का काम किया है। साथ ही जो रोजगार का सृजन हो रहा है, अगर पर्यटन बढ़ेगा, लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी, लोगों का आवागमन होगा, तो उससे वहाँ पे रहने वाले, वहाँ के जो कारोबारी हैं, जो वहाँ के जितने भी बिजनेसमैन हैं, सबको एक उन्नति मिलेगी। जैसा कि विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद ये साल, जहाँ साल के 55 लाख लोग आते थे, अब की बात 2 करोड़ लोग आए हैं। तो ये मोदी की दूरदृष्टि है, और हर राज्यों को उन्होंने, हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को ये हिदायत दिया है। और जैसे ही ये घोषणा हुई, वैसे ही महाराष्ट्र में लोगों को तोड़ने वाले और तोड़कर हिंदुओं को खंड खंड में खंड करने वाले, अपनी राजनीति चमकाने वाले, मराठा के छत्रप जाने वाले माननीय शरद पवार जी का बयान आया है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र का विकास सब जाति, सब धर्म के लोगों ने किया है। अगर सब धर्म के लोग अगर देश की चिंता करते या राज्य की चिंता करते, तो यहाँ पे जातियों में कोई हिंसक या कोई झगड़े नहीं होते। आज जो राम राज्य की संकल्पना है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, अगर राम राज्य की स्थापना एक विपक्षी दल मिलके सत्ता पक्ष के साथ करना चाहे, तब तो देश का विकास भी होगा और एक गौरवशाली
भारत बनेगा, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 जातियों को एक करके और उन्होंने एकता स्थापित की और स्वराज की स्थापना किया, हिंदवी स्वराज की स्थापना। और अगर उस हिंदवी स्वराज की प्रस्तावना को ले जाने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी और डिप्टी सीएम श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, इन दोनों की जो कैबिनेशन है, दैट इज़ वेरी गुड। तो शरद पवार ने कल 2 बातें कही हैं, जो कि दोनों बात हमको सही नहीं लगी। ये हमारा खुद का विचार है, हम अपने विचार कहने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, दैट इज़ माई फंडामेंटल राइट, और ये देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो शरद पवार जी ने कहा कि मणिपुर जैसी घटना महाराष्ट्र में भी हो जाएगी चुनाव से पहले। जब 1993 में जो घटना हुई, बम ब्लास्ट हुआ, तो उस समय शरद पवार जी रक्षा मंत्री थे, और घटना करा के जब 11 जगह बम ब्लास्ट हुआ तो शरद पवार जी ने कहा 11 जगह नहीं 12 जगह एक झूठ बोला, और वो वहाँ पे बोला जहाँ पे कि हिंदुओं की आबादी है, बोले वहाँ पे हिंदुओं ने करवाया बम ब्लास्ट। तो ये पहले से ही सोची समझी साजिश है। इन्होंने कहा मणिपुर जैसी हालत महाराष्ट्र में हो जाएगी, जो 2 जातियों में संघर्ष है, एक तरफ मराठा आरक्षण की मांग हो रही है, दूसरी तरफ ओबीसी। देखो ये दोनों हमारे हिंदू जाति हैं, चाहे मराठा है चाहे ओबीसी है। अगर संविधान ने इनको 50% का जो दिया है आरक्षण, तो ये सर्वसम्मति से भाई भाई मिलके करना चाहिए, इसमें कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। ओबीसी जाति में अगर कुणबी जाति को भी ली जाती है तो इसमें मेरे हिसाब से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और ये सर्वसम्मत से सर्वदलीय बैठक बुलाकर सारे महाराष्ट्र के जो भी नेता हैं या फिर जो भी सामाजिक संगठन हैं, चाहे ओबीसी समाज के जो भी अग्रज हैं, सम्मानी नेता हैं, चाहे मराठा आंदोलन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग मिलकर एकजुट होकर एक मत से एक फैसला करें। ये बार बार संघर्ष होना नहीं चाहिए, और इनके आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए, और इनको भी एक परमानेंट आरक्षण मिले, कि ये बार बार इनके आरक्षण या इनके हक को ठुकराया न जाए। माननीय न्यायालय जो बार बार इनको रिजेक्ट कर देती है, बाद में जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट आती है तो फिर से प्रयास करती है कि मराठा भाइयों को भी आरक्षण मिले। या तो आरक्षण सबको दो या तो आरक्षण खत्म करो, ये 2 विषय पे ही चर्चा होनी चाहिए, कोई वंचित न रह जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी जो संविधान बनाया था, जो संकल्पना की थी, उसमें यही संकल्पना की थी कि जो भी देश में वंचित है, पिछड़े हैं, गरीब है, चाहे वो जिस जाति समाज से आते हों, उनको न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि शरद पवार जी ने कहा कि सभी जाति और सभी धर्म के लोगों ने मिलकर आरक्षण ये अपना महाराष्ट्र का विकास किया। तो पिछली बार जो हिंसक घटना हुई थी और उस समय महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और पूरा महाराष्ट्र को जलाने की कोशिश की थी, उसमें कोई एक संगठन है, वो संगठन के आड़ में उपद्रवी ने जालना, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, दूसरी बात जो सरपंच से जुदा के मामले में उमेश कोले के गला काट दिए थे। ये जो घटनाएं होती हैं, मतलब ये जो महाराष्ट्र में कभी भी बम ब्लास्ट हो या कोई भी उपद्रवी घटना हो, तभी होती है जब ये महाविकास आघाड़ी या शरद पवार जी द्वारा समर्थित कोई सरकार होती है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र को और संपन्न बनाने के लिए सभी दलों को आगे आना चाहिए, न कि महाराष्ट्र को किसी प्रकार से जलाने और तोड़ने के लिए।
क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का और वीर सावरकर जी का महाराष्ट्र है, लाला लाजपत राय जी का महाराष्ट्र है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र और समृद्धशाली बने और यहाँ पे जो भी मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार हो और वहाँ पे अयोध्या और मथुरा काशी की तरह कॉरिडोर बने और हिंदुओं को, उनकी सनातन धर्मी वालों को, उनका सनातन संस्कृति, उनकी विरासत फिर से सजोई जाए। ये हमारी सभी से अपील है और आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग भी अपने राय कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।